पिक्चर चालू करो बे। नायक बनाने की कोशिश इस देश के भीतर क्यों हो रही है? अगर औरंगजेब क्रूर शासक था, उसकी क्रूरता को आगे बढ़ाने वाले लोग भी तो होंगे। महाराष्ट्र में संभाजी महाराज का जब युद्ध हुआ तो उसमें मुगलों के जो कमांडर था उसका नाम था उदय भान सिंह राठौर। औरंगजेब, बाबर, शाहजहां, जहांगीर सब बुरे लोग, तो इनका साथ देने वाले मान सिंह और उनके खानदान के लोग अच्छे कैसे? अबू आसिम आजमी पर आप एफआईआर करेंगे और मान सिंह के रिश्तेदारों को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे। कछवाहा राजपूत कौन है? जयपुर का किला किसका है? शिवाजी महाराज को फंसाकर औरंगजेब की जेल में पहुंचाने वाले राजा जय सिंह सवाई, इनके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? मुझे अपने घर जाना है। क्योंकि ये बीजेपी के साथ हैं सब। बीरबल ब्राह्मण थे, तानसेन भी ब्राह्मण थे। टोडरमल जी कौन थे? मान सिंह, जय सिंह अंबेर, जय सिंह सवाई, उनके पुत्र, उनके परपुत्र, ये सब क्यों इनके खिलाफ आप लोग नहीं बोलते हैं? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। रमजान में हिंदू दुकानदारों के बॉयकॉट की बात हो रही है। दिक्कत यह है कि ये जो जहर है इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर तो सबको कंट्रीब्यूट करना होगा, सबको समझना होगा। को सिखा दिया है कि अगर रमजान के लिए भी हिंदू दुकानदारों के लिए कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ये मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, तो ये भी उतना ही खतरनाक है। चड्ढा समझाओ इसे। जाहिर है बीजेपी वाले तो ये कर नहीं रहे होंगे। दोनों चीजें खतरनाक हैं, दोनों चीजें खतरनाक हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर जब 80 और 20 की बात करेंगे, शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, तो नफरत को कम नहीं किया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री के लोकसभा के भाषण मंगल सूत्र छीन ले जाएंगे, ज्यादा बच्चे वाले आपकी भैंस खोल ले जाएंगे और पता नहीं क्या क्या कहा गया। क्या वो ठीक था? मैं समझता हूं उसी के ऊपर अगर लगाम लग जाती तो ठीक होता। रुला दिया ना बेचारी को। पहले इनसे सुनो, इनको कोई परेशानी आदमी आइए देखते हैं, बहस में मजा आएगा। बिका हुआ है भाई, ये तो बिका हुआ है, ये सब बिकेंगे। ये मोदी के गुलामी है। अरे बाप रे, मोदी के गुलाम है ये, हाथ पैर चाटने वाले। हमने जो बोलता है उसको बोलने नहीं देते। समझे ना, कांग्रेस दे रही खाने को, ना बीजेपी दे रही खाने को, ना आम आदमी पार्टी दे रही खाने को। ठीक है, हमने मेहनत करनी है और खानी है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। भाई साहब भी मेहनत करें, क्यों करते हो? अबे हट जा, पानी कम चाहे। अबे पानी कम जा, हट जा तू। अबे हट जा, पानी कम चाहे। लेकिन देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जब पूरे देश का मनोबल टूट चुका था, पूरा राष्ट्र जो था दुखी था, हमारे पास अन्न नहीं था खाने के लिए। आपको पता है ये बात? हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल। उस वक्त में एक अदने से जमीन से जुड़े जिसको लेके विजयलक्ष्मी पंडित ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई पार्लियामेंट में। सब लोगों ने बोला द मोस्ट इनडिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर। सबने उनको पपेट, और कामराज ने भी इसीलिए उनको बनाया था सोच के कि ही विल रिमेन अ पपेट। अच्छा, हमको सिखा दिया है। उस आदमी ने इस देश के भाग्य को बदलने की कोशिश की। कामराज ने बनाया था या नेहरू ने चुना था? शास्त्री जी को नेहरू ने कभी नहीं चुना था। ये जिसने जो बोलता है ये झूठ है। जनवरी 1964 में नेहरू को हार्ट अटैक पड़ता है। जनवरी और 27 मई को उनका देहांत होता है। तमाम अकाउंट्स में नेहरू के समर्थकों और नेहरू के विरोधियों के अकाउंट्स में ये लिखा है कि सरकार लाल बहादुर शास्त्री ही चला रहे थे, क्योंकि नेहरू इस स्थिति में नहीं थे। सही पकड़े हैं। ये भी कहा जाता है कि नेहरू, उसकी दो थ्योरीज हैं कि नेहरू को ये अंदाजा था, जो उनकी कामराज से बातचीत हुई, जो कामराज ने अपने लेखों में भी लिखा, इंटरव्यूज में भी, कि नेहरू को लगता था कि इंदिरा संभालेंगी लेकिन अभी वो तैयार नहीं है, तो इसलिए नेहरू ने शास्त्री को मेंटल पास किया। लेकिन मेरे लिए सिंगल एआई नहीं है। अच्छा, डबल एआई खत्म। भारत की डबल ताकत है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एआई एस्पिरेशनल इंडिया। बजाओ ताली। Wake up to reality. एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अबे क्या बोल रहा है? बिलियन बोल, बिलियन बोल। लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। खराब हो जाएगा।
अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होता है। दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। झूठ बोल रही है। और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। बताइए, हिजाब के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी में जो घूंघटधारी औरतें आती हैं एक मजा आ जाता है। अरे बाप रे। एक आयरनी दिख जाती है। हेलो जी, हेलो। गजब बेइज्जती है। चलना चाहिए। अरे वो लफंडर टाइप का सीओ है, रोज आप लोग उसका बयान लेके उसको हाईलाइट करते रहते हैं। ईओ सीओ इन लोगों के बयान, ये सब गुलाम है। अभी कल को सरकार बदलेगी, दूसरी भाषा बोलने लगेंगे। किस मुसलमान ने कहा कि हम होली के दिन डिस्टर्ब करेंगे? किसी ने कहा हो तो बताओ। उनके मौलानाओं को तो बयान में देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं भाई जुमे की नमाज आप अपने घर पे पढ़िए, आप बाहर हिंदू भाइयों के त्योहार को डिस्टर्ब मत कीजिए। मुझे अपने घर जाना है। अब ये एक महावली सीओ आप लोग दिखाते रहते हो कि हाँ ऐसा बोल दिया वैसा कर दिया। अरे इन चीजों से आप लोगों को भी बचना चाहिए। करवाली बेइज्जती। चलो भाई, जामा मस्जिद जो बहू का है वो अयोध्या के श्री राम मंदिर के बराबर है। अच्छा ऐसा बोल रही हैं आप? हाँ। नहीं, आप जो तर्क दे रहे हैं ना सर, आप जो एक सेकंड सुनिए। 500 सालों के बाद, मेरी बात सुनिए जुनैद हारिस, बोले। 500 सालों के बाद जो राम मंदिर इतने बड़े संघर्षों के बाद बना, इतनी बड़ी आबादी में, जहां देश का सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कहां पर मंदिर और कहां पर मस्जिद बनेगा, उस राम मंदिर को उठाकर आप कहां पर लेकर आते हैं जहां पर दंगा भड़क रहे हैं। ये कितना गलत एग्जाम्पल है जुनैद। आइए देखते हैं, मजा आएगा। एग्जाम्पल भी दीजिए तो थोड़ा सोच समझ करना। चलिए, आप जैसा चाहती मैं वैसा एग्जाम्पल। नहीं, मेरे चाहने से नहीं होता, सही तर्क दीजिए। उन मुसलमानों को मैं गलत समझता हूं, मैं हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं मुसलमानों को गलत समझता हूं कि अयोध्या की सड़कों पे जाकर के राम मंदिर के सामने अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू। ये तो साफ है कि जो जूते तलवे चाटते हैं सरकार के, उसका मुख ही मोड़ दिया गया। उसमें वही दिखाया जाता है जो सरकार चाहती है। हाँ, बात तो सही है। हिंदू मुस्लिम का नफरत क्या है, ये साफ है, हकीकत है। वो यथार्थ दिखाई ना दे। हमारे भारत की इतनी दुर्दशा हो गई है जिस तौर पे सरकार बार बार ये दिखाती है कि नहीं हम तो सब ठीक है, विदेशों में जाके बोलती है कि भारत में सब चंगा सी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये कैसे कह पाती हैं? उनके अंदर क्या वो संवेदना ही खत्म हो गई है? अरे हाँ भाई हाँ। इतना मैं बताना चाहूंगी, रंजीत नगर में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है क्योंकि वो मुस्लिम परिवार से थी। ये मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि वो मुस्लिम परिवार से थी, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो पूरा बहुल मुस्लिम इलाका था। वहाँ पे पुलिस कर्मचारियों ने उसकी FIR दर्ज नहीं की। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये रख रहे हैं रमजान का महीना। कौन सा रमजान का महीना? मैं नहीं मानता कोई रमजान का महीना। कोई रमजान का महीना नहीं है। ना तुम्हारा अल्लाह खुश होगा ना तुम्हारा मोहम्मद खुश होगा। इसकी माँ का कोई रमजान नहीं है भारत के अंदर। रुको जरा, सबर करो। आप गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं, आपके दिमाग में गुस्सा भरा है। जैसे गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है, समझिए ना, कि अगर वही खेत में पड़ता है तो खाद का काम करता है। बात तो सही है। चूल्हा में पड़ता है तो ईंधन का काम करता है, और जब दिमाग में बढ़ता है तो वही अंधभक्त पैदा होता है। तो उसका कोई इलाज ही नहीं है, समझिए। है तो गोबर ही ना। अब गोबर का हलवा तो बनेगा नहीं। ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, घी डालिए, शक्कर डालिए, कुछ भी डाल दीजिए, पंचमेवा डाल दीजिए, हलवा नहीं बनेगा। बनेगा तो सूजी का ही, बेसन का ही बनेगा। हरियाणा यू लॉस्ट, महाराष्ट्र यू लॉस्ट। ये व्हाट इज द कांग्रेस पार्टी नॉट फाइटिंग फिट? How you can come here, attack Mr. Modi, the BJP. The fact is they keep winning elections. बोल। While the Congress seems to keep losing elections. Telangana was an exception. What is the difference you believe between the Congress and the BJP today? Why can't you win elections and they are able to successfully win election after election? बीजेपी जैसा चुनाव जीतना है तो ईडी, इनकम टैक्स, CBI, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ में रहना है। सही पकड़े हैं। अगर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारे लोग, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, विद्यार्थी कांग्रेस, ये फ्रंटल से चुनाव लड़ने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, ईडी, इनकम टैक्स, CBI, आइस और नाइस।
आई टोल्ड लास्ट टाइम आल्सो। अभी और सुनिए। नाइस का मतलब नार्कोटिक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। नाइस नार्कोटिक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी इज नाइस। व्हाट यू वांट? आइस आर नाइस। क्या बात है सर। चुनाव में काम करना है, पार्टी में ज्वाइन होना है तो दे ऑफर सिंपल, फोन आ जाएंगे, भाई आपके लिए आइस होना, नहीं होना, तो नहीं चाहे तो बीजेपी का कंडवा होना। अब देश भर में लोकसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी थोड़े बहुत कमजोर जरूर हुए होंगे, लेकिन लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने साबित कर दिया कि आज भी मेजॉरिटी उनके साथ है। 44% सीट्स और 36% वोट आज भी मोदी को देता है। आप बड़ी मोहब्बत दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी से। 400 पार से 240 पे आके दम तोड़ दिए मेरे महबूब। तो क्या बात, आपके महबूब कैसे हुए? नहीं, हम कह रहे आपका तो विशेष प्रेम है उनसे। मैं एक पासिंग कह रहा हूं, मेरे महबूब नहीं है, आप लोगों के मीडिया के महबूब हैं वो। तो हमें 400 पार से 240 पे आ गए तो काफी गिरे हैं ना, गिरावट आई है। आपने इंटरव्यू किया था मोदी के साथ, बड़ा अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू था, बड़े परेशान नजर आ रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री, मगर वो एक्सपोज हो रहे थे तो 240 पे आ गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?